हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर को। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग नए नए चैप्टर को लाते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मात्राएं तथा बीमा के बारे में जानेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, क्वांटिटीज क्या है उसके बारे में जानेंगे, मात्रक क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, भौतिक राशियां क्या क्या है, ठीक है, उसको जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के पद्धति होते हैं, कौन अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है, किसकी बीमाएं समान होती है भौतिक राशियों की, प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, पार्सेक क्या है, ठीक है, लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, उनके बारे में हम लोग यहाँ से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यानी भौतिक राशियां के बारे में जानते हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग नंबर के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है संवेग, आवेग और बल। ठीक है, इनके क्या क्या भौतिक राशियां के एग्जाम्पल हैं संवेग, आवेग और बल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी राशि है उसको हम लोग व्यक्त करेंगे उसको या फिर उसको दर्शाने के लिए हम लोग को दो राशियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला राशि क्या है, संख्यात्मक मान, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा क्या है, यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, जैसे 2 kg है या फिर 3 kg है, 4 kg, 5 kg, जितना भी होगा। एक क्या है नंबर, 5 क्या है, 5 kg में नंबर क्या है, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, और जो kg है वो क्या है, इसका यूनिट है। ठीक है, अब मापन की पद्धति के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मापन की 3 पद्धति होती है, प्रचलित पद्धति है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग CGS पद्धति को। ठीक है, CGS पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच या फिर मेट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से FPS पद्धति। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाउंड सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखें MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या है, सबसे अधिक प्रचलित में है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति के रूप में भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में भी इसी को हम लोग जानते हैं, MKS पद्धति। MKS पद्धति का प्रचलन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में नापतोल विभाग अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI यूनिट के रूप में इसको मान्यता मिली। कब मिला, 1971 में। ठीक है, SI मात्रक कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है संपूर्ण मात्रक। जो आधारी मात्रक है इसकी संख्या टोटल 7 है। ठीक है, और जो संपूरक संख्या है मात्रक है इसकी संख्या टोटल 2 है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आधारी मात्रक को हम लोग देखते हैं। आधारी मात्रक सबसे पहले देखते हैं लंबाई को। लंबाई को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेंथ। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल m, और इसकी बीमा क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या होता है, केजी, और इसको हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं, मतलब इसकी बीमा है। ठीक है, उसी प्रकार से समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इसका स्मॉल s इसका संकेत है और t इसका बीमा है। ठीक है, उसी प्रकार से तापमान टेम्परेचर को देखते हैं। इसका मात्रा क्या है, केल्विन। ठीक है, और इसका संकेत क्या है, कि स्मॉल k, और कैपिटल K इसकी बीमा है। ठीक है, उसी प्रकार से धारा का देखते हैं। ठीक है, करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऐसा ही मतलब एम्पियर है। ठीक है, इसका संकेत क्या है, ए है, इसकी बीमा भी क्या है, ए है। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर, ज्योति तीव्रता। इसको हम लोग कैंडला बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, कैंडला। इसका संकेत CD। ठीक है, और इसका
कैपिटल सी इसका बीमा होता है। ठीक है, अब पदार्थ की मात्रा को देखते हैं। इसका ऐसे मात्रक मोल होता है। ठीक है, इसका संकेत भी मोल है और इसका बीमा क्या है, एन है। ठीक है, अब संपूरक मात्रक जो 2 होता है उसको हम लोग देखते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, पहला है समतल कोण, प्लेन एंगल। ठीक है, दूसरा क्या है, ठोस कोण जो सॉलिड एंगल है। ठीक है, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है, RAD। ठीक है, अब ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, और SR इसका संकेत होता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। ठीक है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये समय किसी का सापेक्ष नहीं होता है। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक मतलब उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसका फॉर्मूला को देखेंगे, उसका सूत्र को देखेंगे, उसका मात्रक को देखेंगे और उसकी बीमा को देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक उसी को बोलते हैं, वो मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आता है उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। यानी जो यहाँ पे जो आधारी मात्रक दिया हुआ है इन्हीं से जो निकल के आता है उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और लंबाई को भी हम लोग क्या है, किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। ठीक है, और चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई m गुना m क्या होगा, m स्क्वायर होगा। तो हम लोग जानते हैं जो मीटर है, ठीक है, जो लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ का जो बीमा क्या होगा, बड़ा L होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से L स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आयतन को फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को भी हम लोग मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग मीटर से नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर से नापते हैं। तो ये क्या होगा, m³ होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L³ के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे समान मात्रक तथा समान बीमा सूत्र वाली भौतिक राशियां, मतलब किसकी राशियां समान होती है। ठीक है, किसकी बीमाएं समान होती है उसको देखेंगे। ठीक है, चाल और वेग की बीमाएं क्या होती है, समान होती है, LT-1। ठीक है, भार और बल की बीमाएं क्या होती है, समान होती है, MLT-2। ठीक है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, ML² T-1 होता है। ठीक है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता इसकी क्या होती है, बीमाएं समान होती है, T-1। ठीक है, संवेग और आवेग का भी क्या होता है, समान होता है, MLT-1। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण, इसका भी क्या, तीनों का क्या होता है, समान होता है, ML² T-2 होता है। ठीक है, अब दाब, प्रबल, प्रतिबल, प्रस्थता गुणांक, यंग प्रस्थता गुणांक, आयतन प्रस्थता गुणांक, ये सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, दृढ़ता गुणांक ये सभी का ML-1 T-2 होता है, ये सभी का। ठीक है, अब आते हैं आपेक्षिक घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, गुणांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सभी क्या होती है, मात्राहीन होती है, इसकी कोई बीमाएं भी नहीं होती है और कोई इसकी मात्राएं नहीं होती है। ठीक है, अब लंबाई और प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक फर्मी या फिर फेमटो को क्या बोलेंगे, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से एक पिकोमीटर को हम लोग बोलेंगे 10⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रम को बोलेंगे 10⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर को बोलेंगे हम लोग 10⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर को बोलेंगे हम लोग 10⁻6 मीटर यानी 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के रूप में। ठीक है, अब आते हैं पार्सेक के बारे में। ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और इसी को एक पार्सेक बराबर भी क्या होता है,
3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब हम लोग खगोलीय दूरी का मापन करते हैं, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्यात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्यात में कोई एक वर्ष में की गई कुल दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से जो प्रकाश खगोलीय दूरी को जो मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अब आते हैं खगोलीय दूरी पर। ठीक है, यह भी दूरी का मात्रक है। जो खगोलीय दूरी है यह भी क्या है, दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में मध्य की जो खगोलीय दूरी होती है उसी इकाई को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, पार्सेक क्या है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, पार्सेक आप सभी जानते हैं, पार्सेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अगले इसका नेक्स्ट क्लास में आगे के और एक चैप्टर को देखा जाएगा, लाया जाएगा आप सभी के बीच में। चलिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।